प्रिया ने मृतक की पुत्री को सिलाई मशीन देकर बढ़ाया मदद का हाथ। कसेरा गांव में 10 दिन पूर्व मोहम्मद हलीम की सिर काटकर हुई थी हत्या। जाप नेत्री प्रिया राज ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। कहा, पीड़ित परिवार को न मुआवजा मिला और न ही इंसाफ। जन अधिकार पार्टी की नेत्री प्रिया राज ने खिरहर थाना क्षेत्र के कसेरा टोल स्थित मृतक मोहम्मद हलीम राइन के पीड़ित परिवार की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रिया ने शनिवार को उनके घर जाकर मृतक की पुत्री को सिलाई मशीन देकर अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार को संभालने की हिम्मत दी। वहीं परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में कुछ रुपये देकर भविष्य में भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मृतक की पत्नी व दोनों बेटियों ने प्रिया से लिपटकर भावुक होकर रो पड़ी। प्रिया ने परिजनों को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया और बेटियों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह भी दी। प्रिया ने कहा कि एक गरीब मजदूर ठेला चालक की सिर काटकर हत्या कर दी गई और अब तक सरकार ने न तो मुआवजा दिया है और न ही इंसाफ। पिता का साया सिर से उठने के बाद उनकी 2 बेटियों का भविष्य मुसीबत में पड़ गई है, इसलिए इन बेटियों की मदद करने का ख्याल मेरे मन में आया और फिर मैंने आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें सिलाई मशीन प्रदान किया है, ताकि सिलाई सीखकर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर भी कर सके। प्रिया की इस पहल पर स्थानीय समाज सेवी शशांक शेखर ने कहा कि प्रिया ने एक नेक पहल की है। इनके द्वारा की गई मदद सराहनीय व प्रेरणा स्रोत भी है। बताते चले कि इस हत्याकांड मामले में बताया जा रहा है कि मृतक ने गांव के कुछ लोगों को एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था, जिसके बाद उन लोगों को भय हुआ कि सुबह सबको पता चल जाएगा, जिसको लेकर मोहम्मद हलीम को गांव से दूर ले जाकर गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उन अपराधियों ने पहचान छुपाने के लिए कटे सिर से दोनों आंखें निकाल ली, दोनों कान भी काट दिए। बहरहाल आरोपी महिला को पुलिस ने घटना के कुछ दिन के बाद गिरफ्तार भी कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी व अन्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से कोसों दूर हैं। जी, उस दिन जब हम आए थे, जब घटना घटी थी यहाँ पर, तो उस दिन हम आए थे तो ये बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये 2 बहन हैं, जो भी है, भाई भी है इधर, बहुत रो रही थी और बता रही थी हमको कि मतलब अब पापा थे तो रिक्शा चला के जैसे तैसे हम लोग को भरण पोषण करते थे, लेकिन अब कहाँ से हम लोग खाएंगे। हाँ, तो बता रही थी कि मतलब पापा थे तो रिक्शा चला के, ठेला चला के और ऐसे खेती बाड़ी करके हम लोग को भरण पोषण करते थे। अब तो पापा की हत्या हो गई है, पापा भी चले गए हैं, घर की स्थिति बहुत खराब है। आप इसका घर खुद देख सकते हैं कि मतलब कैसे रहने लायक भी नहीं है। तो फिर ये बोल रही थी कैसे खाएंगे, तो मेरे मन में एक आया कि महिला के लिए सबसे अच्छा होता है सिलाई, मतलब घर में बैठ के ये सिलाई कटाई कर सकती है। घर गए वो काफ़ी सोचे कि इसके लिए हम क्या करें ऐसा जो ये कमा के खा सकती है, आत्मनिर्भर बन सके, जो किसी के सामने ये हाथ नहीं फैला सके। तो फिर घर गए, सोचे, फिर इसके लिए सोचे कि अच्छा होगा कि मशीन, ये चलाना नहीं जानती है, लेकिन फिर इसे पूछे कि गाँव में कोई सिखाता है, बोले हाँ दीदी सिखाता है कोई। तो फिर बोले ठीक है, हम मशीन दे देते हैं और जितना सिखाने वाली कुछ पैसा लेती होगी, ठीक है, बिना ऐसे तो सिखाएगी नहीं, तो उसके लिए भी हम पैसा इसको दे देंगे, तो वो उसको दे देगी और फिर ये अपना करेगी तो मशीन चलाएगी। अब घर में एक छोटी बहन और भी है, इसकी मम्मी है, जो काफ़ी आप देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ में है, तो इसका भी भरण पोषण कर सकती है। और भाई के लिए क्या सबसे पहले इसकी जो परिवार की जो स्थिति है बहुत खराब है, बहुत आप घर देख सकते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं और परिवार भी बहुत बड़ा परिवार है। वाला बोले आपने, लेकिन यहाँ की जो प्रशासन जिस तरह से सो रही है तो काफ़ी दुख होता है। जब पब्लिक मूवमेंट रहता है, पब्लिक आक्रोश में रहता है तो प्रशासन भी एक्टिव रहते हैं। जब पब्लिक कुछ नहीं करती है तो प्रशासन भी सो जाती है। तो प्रशासन का क्या काम होता है, जब पब्लिक जब आक्रोश होंगे तभी वो काम करेंगे। उनका काम है दोषी को खोजना, उनको अरेस्ट करना, शूट एंड साइड करना, क्योंकि ऐसे ऐसे घटना हो रही है हमारे हरलाखी में। आपको भी पता होगा कितना घटना घट गई है। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस।
ये सब सिर्फ ढकोसला है, दिखावा है। आप मेन को गिरफ्तार कीजिए ना, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आप उनको अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उसके आप घर पे जाइए, कुर्ती जब्ती कीजिए, अपने डर से वो सिलेंडर करेगा। अब थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होइए। प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है। बस जिस दिन घटना घटी थी उस दिन हम लोग आए थे, सभी ग्रामीण आक्रोश थे, तो प्रशासन भी एक्टिव हुए, कान में तेल डाल के सो चुके थे। हम लोगों ने उनको जगाने का काम किया, लेकिन अभी तक आज इतने दिनों हो गया है, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी की सजा हो। आज हमारे पंचायत खिरहर में मृतक मोहम्मद हलीम की बेटी को प्रिया राज ने सिलाई मशीन और आर्थिक मदद किया है, जो वाकई सराहनीय है। और साथ ही मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और समाज में ऐसी प्रिया राज समान और भी युवती और लोग जो भी हैं उभर कर सामने आए, इससे समाज का कल्याण होगा।